ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। इस समय गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में कुछ लोग आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग आए हैं। लगभग इन लोगों के साथ 50 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये आपने जो कमाई थी कहीं पे इन्वेस्ट किए व्यक्ति ने इन लोगों को कहा कि मैं आप लोगों के साथ रहूंगा और आप पैसा इन्वेस्ट करिए, आने वाला जो आपका भविष्य होगा वो उज्जवल होगा। लेकिन आज इनका भविष्य उज्जवल नहीं है। आज ये लोग थाने से लेके चौकी तक भटक रहे हैं अपने पैसे को लेकर कि हम लोगों ने कहां अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। आज कहीं ना कहीं ये पछता भी रहे हैं। लगभग इनका कहना है कि 50 करोड़ रुपए का इन लोगों के पूरे लोगों के मिलाकर घोटाला हुआ है। तमाम लोग, ये देखिए पीड़ित लोग हैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पे आए हैं। क्या है पूरा मामला, इन्हीं से सर क्या है पूरा मामला? जिस तरह से लोग आप लोग बता रहे हैं कि लगभग 50 करोड़ का घोटाला आप लोगों के साथ हुआ, क्या सर? इन्वेस्ट के नाम पर, जैसे ट्रेडिंग के नाम पे, जमीन के नाम पर और गोल्ड में इन्वेस्ट के नाम पर यह एक प्लान बना के हम लोग को दिया और उसके तहत इन्वेस्ट कराया। कौन था वो? सुशांत कुमार श्रीवास्तव एवं रागनी मिश्रा। अच्छा। ये दो पार्टनर थे जो एफबी ट्रेड के नाम पर सिंगड़िया में ऑफिस चला रहे थे और हम लोग वहीं पे संपर्क करके उनसे पैसा इन्वेस्ट किए। उसके बाद ये जब इसका रिटर्न का समय आया तो ये पहले तो ट्रेडिंग के बाद जमीन की तरफ हम लोग को आकर्षित किए कि अगर आप पैसा लेंगे तो वो कम मिलेगा, जमीन की तरफ हमारे प्रोजेक्ट में आएंगे। जो झंगार क्षेत्र में जमीन वगैरह का प्लाट भी दिखाया हम लोग को, उसको दिखाने के नाम पे उस पैसे को रिटर्न नहीं किया और उसमें इन्वेस्ट कराना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर गोल्ड का एक शोरूम खोला। अच्छा। गोल्ड शोरूम सिंगड़िया में खोला, अभी जस्ट 15 दिन पहले कसिया में भी खोला है। इसको दिखा के हम लोग को उलझाते हुए गोल्ड पहले उसने कहा कि ट्रेडिंग में पैसा लगाइए। ट्रेडिंग हम लोग लगाए। अच्छा जी सर। अच्छा, उसके बाद जमीन पे कैसे आप लोग जैसे वो ऑनलाइन एक पोर्टल देता था जिसका आईडी पासवर्ड भी उसी के पास होता था, वो हम लोग को देता नहीं था। वो दिखाता था इतना डॉलर में हो गया, इतना पैसा वो दिखता था हम लोग के नाम। अच्छा। लेकिन वो कभी मिलता नहीं था। रिटर्न के नाम पे किसी को 10% किसी महीने दिया, किसी दिन महीने दिया। कितना पैसा आपका फंसा हुआ है? लगभग 35 लाख का। 35 लाख रुपए। कैसे आप उसके तक पहुंचे हैं? हमें ऐसे कुछ पता लगा तो वो मिला खुद, और इसके बाद ये हुआ कि ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट करो तो हम देंगे ट्रेडिंग के लिए। तो पहले स्टार्टिंग में कुछ कमाई हुई थी कि नहीं आपकी? स्टार्टिंग में हमें 2-3 महीना मिला। अच्छा। इसके बाद तो फिर उसमें और लगाते गए, लालच वो लगवाता भी गया। अच्छा। इसके बाद लगाते लगाते हमारा 35 लाख को पहुंच गया और उसके बदले में कुछ चेक भी दिया है। 7 लाख, 8 लाख का, और एक 8 लाख का जो है सब बाउंस हो चुका है। 27 जनवरी को यूनियन बैंक के थ्रू आरटीजीएस के तरफ उसको अकाउंट में ट्रांसफर दी गई। उसको भी जाने हमारे पास इसका चेक मांगे तो चेक दिया। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात चाचा जी। और जिस तरह से इस समय लगातार जो पुलिस है लगातार बता रही है कि इस समय जो फ्रॉडगिरी है, साइबर क्राइम है, वो बढ़ रहा है, लोगों को जागरूक, लेकिन इस तरह से चंगुल में कैसे फंस गए आप लोग? देखिए, इस बेरोजगारी के समय में और महंगाई के दौर में सब लोग कहीं न कहीं परेशान हैं। और कहावत तो है कि लालच बुरी वाला, तो कहीं मौका दिखता है तो आदमी हाथ पांव मारता है। हमारी मुलाकात एक होटल में बैठे थे, उस दौरान हुई बात आई तो मैंने कहा कि मैं ये सब तो फ्रॉड का काम है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो हमको जो है कि जमीन देने के नाम पे जमीन का विजिट उसने करवाया, काले सर से लेकर के उस मार्ग पे। अच्छा। हाँ, पेट्रोल पंप के उस तरफ, और कहा कि आप जो है कि हम आपको जमीन दे देंगे, और जमीन के नाम पर जो है कि 1500 स्क्वायर फीट कार्नर का प्लाट देने के लिए कहा था। और 4 लेन। कितना पैसा इन्वेस्ट किए थे आप? हमने 8 लाख दिया। अच्छा, 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार इन लोगों से झांसा देता रहा, कभी जमीन पर पैसा आप लगाइए,
फिर गोल्ड पे भी और भी तमाम लोग हैं उनसे सर। और कितने का आपके साथ? सर मेरे साथ 10.5 लाख का जो है इन्वेस्ट हुआ था, उन्होंने पूरा पैसा सब ले गया। पूरा पैसा लेके चले गए? कुछ भी नहीं। आप लोग विश्वास कैसे कर लेते थे उस व्यक्ति सर पे? एक्चुअली वो जगह जगह मतलब होटलों में वो मतलब मीटिंग करता था, और विश्वास के नाम पे मतलब ये था कि वो कुछ महीनों ने पैसा दिया। जैसे हमारे कंपनियां 6 महीना से चल रही थी, तो 3 महीने 4 महीना पैसा उन्होंने दिया। जब धीरे धीरे वो पैसा महीना देता गया, सब लोग का विश्वास बढ़ता गया, और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता गया। तो स्टार्टिंग में कुछ पैसा दे रहा था आप लोग? सर मुझे 15% दे रहा था सर। अगर 1 लाख हम लगा रहे हैं तो 15,000 वो महीना देता था। तो 2-3 महीना उसने दिया, लेकिन मार्च के बाद फरवरी के बाद पूरा उन्होंने विड्रॉल बंद कर दिया था। ऐसे करते करते वो जब लास्ट डेट आया तो मैंने कहा ये डेट पर डेट देते चला गया। एट लास्ट 20 तारीख को भाग गया सर। और भी तमाम लोग हैं उनसे भी। चाचा जी, और आपने कितना पैसा लगाया था? हम तो सर 1 लाख रुपए लगाया सर। इन्वेस्ट रिटायर्ड थे तो पेंशन हमारा कम मिलता था। जी। तो हमने सोचा कि पैसा कुछ है हमारे पास, तो कुछ पैसा इसमें डाल देंगे तो हमारा जो है इनकम ज्यादा हो जाएगा। बच्चे की पढ़ाई होता है, ज्यादा खर्चा ज्यादा होता है, और बीपी शुगर भी हमारी है, हमारे वाइफ का भी है। इसी वजह से हमने पैसा डाल दिया कि चलिए भाई 15,000 कम से कम आता रहेगा। अब कुछ हमारे पेंशन भी खर्चा चलता है, पढ़ाई में ज्यादा जो बच्चों के पैसा लग जाता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग हैं आज अपनी गाड़ी कमाई पूरी तरह से, ये लोगों का जो अपनी गाड़ी कमाई ये तो कहीं ना कहीं आज बर्बाद हो चुका है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, और कितना पैसा आपने लगाया? हमारा सर पहले 15 लाख रुपए लगाए थे, और उसके बाद 2-3 महीना सर 3-4 महीना पहले दिए, 6-7 महीना होगा। उसके बाद फिर कहे कि आप जमीन में हम आपको जमीन दे रहे हैं, उसमें और लगाइए, आपको जमीन दिया जाएगा। तो उसमें हमने 15-20 लाख 45 लाख हम सब लगवा दिए सर, और जमीन भी नहीं दिए। फिर गोल्ड में कहे कुछ देंगे, ऐसे करते करते हम लोग को बता दिए, कहे 3 महीने में आ देंगे भी। आपकी मुलाकात कैसे हुई थी उनसे? हमारा एक मित्र थे, उन्हीं के माध्यम से सर मुलाकात हुआ, और कह रहे हैं ट्रेडिंग भी करते हैं, और जमीन में भी काम करते हैं, और रिटर्न अच्छा खासा दे रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से थोड़ा बहुत हम लोग लगाए स्टार्टिंग में, तब वो दिए 2-3 महीना मिला हम लोग को, 3-4 महीना। उसके बाद हम लोग बढ़ा दिए, तो फिर जब पेमेंट का आया तो कहे कि हम जमीन दे दे रहे हैं, वही में तो लगभग कितने पूरा टोटल के जी आज आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा एक एग्रीमेंट भी किया जाता था, और एग्रीमेंट है। इन लोगों का कहना है कि जो एग्रीमेंट है और फर्जी, जब इन लोगों ने इसकी जांच की तो पूरी तरह से फर्जी निकला। आज इसी वजह से ये लोग गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पे आए हुए हैं अपनी पीड़ा बताने के लिए कि गलती तो हमसे हो गई, लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि इस व्यक्ति को जल्द से जल्द पकड़ा जाए।